हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेनेटिक्स के पार्ट सेकंड में। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं एक संकर संकरण से, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी कि ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन, यानी कि हम इसमें कितने लक्षणों को पढ़ेंगे, केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसको क्या कहते हैं अपन, एकल संकर संकरण या एक संकर संकरण। तो देखिए मेंडल ने इसको समझाया था किस एग्जाम्पल से, तने की ऊंचाई से। किस एग्जाम्पल से समझाया था, तने की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ स्टेम। तो हम जानते हैं इसका जो प्रभावी एलील है वो होता है लंबा। क्या होता है, लंबा। और अप्रभावी एलील होता है बोना। तो देखिए अब अपने को ध्यान रखना है कि इस हमको बनाना कैसे है इसको। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, कि सबसे पहले हमें लिखनी है जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी क्या हो जाएगी भाई, ये तो ये होती है जनक पीढ़ी। तो हम इसमें क्या करेंगे, कैपिटल टी यानी कि लंबे पादपों का है संकरण करवाएंगे इसके साथ में स्मॉल टी यानी कि बौने पादपों के साथ। क्या कराएंगे, लंबे पादपों का संकरण करवाएंगे किसके साथ, बौने पादपों के साथ। तो देखिए सबसे पहला स्टेप इसमें ये आता है कि हमें इसका करवाना है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। क्या करवाएंगे हम इसका, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। मैं इसको इधर इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। तब ये क्या हो जाएगा इसका आधा, यानी कि ये पहले था 2n यानी कि द्विगुणित अवस्था में, अब ये क्या बन गया n यानी कि अगुणित अवस्था। तो इस पीढ़ी को हम क्या नाम देते हैं, युग्मक पीढ़ी। अब हमने क्या बना लिए हैं भाई, गैमेट्स बना लिए हैं या युग्मक बना लिए हैं। युग्मक को बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। अब हमने इसके युग्मक बना लिए, तो अब क्या करवा देंगे, अब कुछ नहीं करना, सीधा इसका क्रॉस करवा देना है। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं इसको, F1 पीढ़ी। F का मतलब होता है फाइलियल। क्या होता है, फाइलियल जनरेशन। तो देखिए F1 पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो सभी पादप कैसे मिलेंगे मेरे को, लंबे, सभी पादप लंबे। लेकिन देखिए ये जो लंबा है वो शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये विषम युग्मजी अवस्था है, और हम जानते हैं कि विषम युग्मजी को हमेशा शुद्ध या अशुद्ध की फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए ये विषम युग्मजी है, तो ये कैसे हो जाएंगे, अशुद्ध लंबे। कैसे हो जाएंगे, अशुद्ध लंबे। अब यहाँ पर एक बात जरा ध्यान दीजिए, जब हम इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखते हैं, तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि ये केवल लंबे हैं, तो वो उसका क्या हो गया, फिनोटाइप। यानी कि F1 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या है कि सभी पादप हैं वो लंबे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका कि जीनोटाइप क्या है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि सभी पादप हैं वो अशुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं, अशुद्ध लंबे। तो जीनोटाइप में हमेशा शुद्ध अशुद्ध समयुग्मजी विषम युग्मजी की भाषा में बात करी जाती है। तो देखिए F1 पीढ़ी अपने को मिल गई, सभी पादप लंबे मिल गए। अब हम इसका क्या करवाएंगे, स्वपरागण। क्या करवाएंगे इसका, स्वपरागण, या जिसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग। तो जब हम इसका सेल्फिंग कराएंगे तो सबसे पहले इसके हम बना लेंगे गैमेट्स। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को अपन इसी से वापस क्रॉस करवा देंगे, इसी को बोलते हैं सेल्फिंग। तो देखिए इस कैपिटल टी को इससे गुणा किया मैंने, मल्टीप्लाई किया कैपिटल टी को कैपिटल टी से, तो क्या बन गया, कैपिटल टी, फिर है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में स्मॉल टी। तो देखिए अब अगर हम बात करें इसके, वेरी इंपॉर्टेंट है फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप और जीनोटाइप की, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो देखिए क्या होगा, फिनोटाइप की बात करूं अगर मैं, फिनोटाइप में देखिए ये भी मेरे को लंबा दिख रहा है, ये भी लंबा दिख रहा है, और ये भी कैसा है, लंबा। हाँ माना ये दोनों अशुद्ध लंबे हैं लेकिन है तो लंबे। तो देखिए फिनोटाइप में 3 पौधे कैसे आ रहे हैं, लंबे, लेकिन केवल एक कैसा आ रहा है, बोना। तो इसका फिनोटाइप क्या आता है, 3:1 यानी कि 3:1। फिर नेक्स्ट है इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप में देखिए ये जो है वो तो है
प्योर लंबा यानी कि शुद्ध लंबा, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजीय लंबे, और ये कैसा है, शुद्ध बौना। तो देखिए एक तो कैसा है भाई, शुद्ध लंबा, दो कैसे हैं, अशुद्ध लंबे यानी कि हाइब्रिड टॉल, और वापस एक कैसा आ गया, शुद्ध बौना। तो याद रखना अपने को, फिनोटाइप क्या होता है इसका, 3:1 यानी कि 3:1, और जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अच्छे से अपने को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, 3:1 और 1:2:1। और ये जो पीढ़ी बनेगी इसको अपन बोलते हैं F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन। और देखिए ये जो है, ये जो हमने चेकर बोर्ड बनाया है, इस चेकर बोर्ड का नाम होता है पुनेट चेकर बोर्ड। क्या होता है इसका नाम, पुनेट चेकर बोर्ड। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मेंडल के नियम। हमने 10th क्लास की साइंस में भी इनको पढ़ा है कि मेंडल के 3 नियम होते हैं। तीनों के नाम क्या है, पहला नियम है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है युग्मक शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और इसको हम पृथक्करण के नियम के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, चलिए अभी अपन बात करेंगे इन दो की, क्योंकि ये दोनों है वो एक संकर संकरण पे आधारित है, लेकिन ये जो है वो द्विसंकर संकरण पे है, तो इसको अपन बाद में लेंगे। तो पहले नियम की बात करें अगर हम, प्रभाविता का नियम, तो देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है, तो प्रभाविता का नियम कहता है कि देखो पहली बात तो यह एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन पर आधारित है, F1 पीढ़ी पर आधारित है। ये नियम किस पर आधारित है भाई, F1 पीढ़ी पर। ओके, अब F1 पीढ़ी में देखो तो क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जो प्रभावी कारक है, इस नियमानुसार प्रभावी कारक हमेशा स्वयं को अभिव्यक्त करता है, हमेशा स्वयं को क्या करेगा, अभिव्यक्त। कौन, प्रभावी कारक। जैसे कि हमने देखा था जो F1 पीढ़ी बनी थी उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, लेकिन हमने उसको लंबा ही नाम दिया था, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रभाविता का नियम। और प्रभावी की उपस्थिति में अभिव्यक्त करता है तथा प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी कारक है वो खुद को अभिव्यक्त नहीं करेगा। प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी कारक स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है, अप्रभावी कारक स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है, अभिव्यक्त नहीं करता है। ओके, फिर है तो इसे अपन क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेकंड, युग्मक शुद्धता का नियम, या जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। युग्मक शुद्धता या पृथक्करण, दोनों नाम लिख देते हैं अपन, पृथक्करण का नियम। ओके, अब देखो यह जो नियम है वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है, F2 पीढ़ी पर। तो देखिए F2 पीढ़ी पर आधारित है, तो यह नियम क्या कहता है कि इस नियमानुसार जब युग्मक बनते हैं, तो इस नियमानुसार युग्मक निर्माण के समय, जब युग्मक निर्माण के समय जो दोनों एलील हैं, दोनों एलील पृथक हो जाते हैं। बिल्कुल हमने देखा था पीछे पृथक हुए थे, पृथक हो जाते हैं तथा अपना अलग अलग लक्षण प्ररूप प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, अपना अलग अलग लक्षण प्ररूप प्रकट करेंगे। कौन, जो एलील है। तो जब युग्मक निर्माण होगा तो दोनों एलील क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पृथक, और फिर वो दोनों अपना अलग अलग लक्षण प्ररूप प्रकट करेंगे। तो ये दो नियम है कौन से, प्रभाविता का नियम और युग्मक शुद्धता या पृथक्करण का नियम। यानी कि जब पृथक होंगे दोनों एलील तो वो अपना अलग अलग लक्षण प्ररूप प्रकट कर देंगे। नेक्स्ट अपनी हेडिंग होने वाली है कि एक संकर संकरण के अपवाद, एक संकर संकरण के अपवाद या एक्सेप्शन। तो क्या क्या है इसके अपवाद, दो अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। क्या होती है,
अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता को हम किस नाम से जानते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और सह प्रभाविता को हम किस नाम से जानते हैं? को डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? को डोमिनेंस। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता देखिए क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी कॉल कॉरेंस ने। किसने करी थी? कॉल कॉरेंस। अभी कॉल कॉरेंस को हमने पढ़ा था। जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की वापस से डिस्कवरी करी थी वो कौन थे? ह्यूगो डीब्रीज, एरिक वॉन शेरमार्क और कॉल कॉरेंस। ओके, तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। तो अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार जो है दोनों एलील हैं, दोनों एलील अपना अपना लक्षण प्ररूप प्रकट करते हैं। अपना अपना लक्षण प्ररूप मिश्रित अवस्था में, यानी कि मिक्स्ड कंडीशन में प्रकट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन? मिश्रित अवस्था में प्रकट करते हैं। यानी कि देखिए क्या होगा, जो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि केवल जो प्रभावी कारक है वो ही खुद को अभिव्यक्त करेगा। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता बोलती है कि दोनों ही लक्षण है या दोनों ही कारक है वो खुद को मिश्रित अवस्था में प्रकट करेंगे। इसीलिए इसको मिश्रित प्रकार की वंशागति, अपूर्ण प्रभाविता को और किस नाम से जानता है? मिश्रित प्रकार की वंशागति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मिश्रित प्रकार की वंशागति भी कहते हैं। और अपूर्ण प्रभाविता के 2 एग्जाम्पल दे रखे अपने बुक में। मिरेबिलिस जेलापा, मिरेबिलिस जेलापा, इसको जानते हैं अपन 4 o'clock यानी कि 4 बजे का पौधा, 4 o'clock प्लांट या पादप के नाम से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्नैप ड्रैगन। क्या होता है भाई? स्नैप ड्रैगन, जिसे हम कहते हैं डॉग प्लांट या श्वान पादप। क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? श्वान पादप। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? अपूर्ण प्रभाविता इन दोनों में। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता के लिए वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में हमने लिए हैं प्रभावी कारक है कैपिटल आर, जिसे हम कहते हैं लाल फूल। ये फूल कैसे है? लाल या रेड। और जो अप्रभावी रंग है वो कैसे है? सफ़ेद फूल। वो कैसे हो जाएंगे? सफ़ेद। ओके, तो और ये कौन सी अवस्था है? 2n। ये भी क्या है? 2n। हम जानते हैं सबसे पहले हमें कौन सा विभाजन करवाना होता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। और मियोसिस से क्या होगा? ये बन जाएंगे युग्मक पीढ़ी। क्या बन जाएगी? युग्मक पीढ़ी। और ये हो जाएगी n कंडीशन में। तो जब n यदि कि अगुणित रूप में आ जाएगा तो आगे ये संकरण या हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस के लिए क्या हो जाएंगे? रेडी। तो सिंपली है। ओके, अब देखिए प्रभाविता क्या कहती है कि ये जो फूल आएंगे ये फूल कैसे होंगे? लाल। प्रभाविता क्या कहती है? लाल होने चाहिए। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता है ये, तो ये फूलों का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। यानी कि सफ़ेद और लाल का क्या हो गया? मिश्रित। सफ़ेद और लाल का क्या हो गया? मिश्रित। इसीलिए तो अपूर्ण प्रभाविता को क्या कहते हैं? मिश्रित प्रकार की वंशागति। तो ये कौन सी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी। यहाँ पर देखिए F का मतलब होता है फाइलियल। क्या होता है? फाइलियल। ओके, हाँ, तो F1 पीढ़ी के फूल सारे अपने को कैसे मिल गए? गुलाबी। ठीक है, ना लाल मिले ना सफ़ेद मिले, कैसे मिल गए? गुलाबी। फिर आगे इसकी जब हम करवाते हैं सेल्फिंग, तो जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर को इसी से हम कर देंगे क्रॉस। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। देखिए ये इसकी क्या बन गई? F2 पीढ़ी। अब ध्यान दीजिए F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप। चलिए बात करते हैं इसके बारे में।
जीन प्रारूप। तो देखिए लक्षण प्रारूप, ये फूल कैसा, लाल, ये दोनों कैसे, गुलाबी, और ये कैसा, सफेद। तो लक्षण प्रारूप क्या है इसका, 1:2:1, यानी कि एक है लाल, दो है गुलाबी, और वापस अगेन एक कैसा है, सफेद। ओके, जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं, जीनोटाइप भी सेम ही आएगा, यानी कि याद रखना है कि जो अपूर्ण प्रभाविता है उसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही क्या आते हैं, 1:2:1, क्योंकि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का तो मीनिंग ही चेंज हो गया। अब इसको अपन किस नाम से जानेंगे, गुलाबी के नाम से। तो अपूर्ण प्रभाविता का सीधा सवाल पूछ सकते हैं कभी बोर्ड एग्जाम में, तो क्या होता है कि लक्षण प्रारूप क्या होता है, तो याद रखना है 1:2:1, और जीन प्रारूप भी सेम ही होता है। तो ये थी अपनी अपूर्ण प्रभाविता। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सह प्रभाविता।